नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर के साथ। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के जनपद बागेश्वर से उधम सिंह नगर में ट्रांसफर होने पर उन्हें आज जिला कार्यालय सभागार में जिले के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों ने विदाई दी है। इस अवसर पर निवर्तमान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अपने कार्यकाल से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा, जनपद में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका पूरा सहयोग किया है और सभी ने टीम भावना के साथ काम किया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करते हुए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। वहीं इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने कहा कि जिलाधिकारी के बेहतर मार्गदर्शन में कार्य करने से उन्हें कई अनुभव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा, जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं पर तत्परता से काम करते हुए और अपने कार्यकाल में जनपद को ODF कराकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने योग्य बनाया है और बागेश्वर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। साथ ही उन्होंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में ई-लॉन्चिंग और स्मार्ट क्लास की शुरुआत भी की है। इसके अलावा स्थानीय कुमाऊनी भाषा में जागरूकता संदेशों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों ने निवर्तमान जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ में हर चीज़ प्राथमिकता से ही करना चाहिए और पहले भी मेरा उद्देश्य यही रहा है। हालांकि चिकित्सा, शिक्षा, ये जो हमारे पहलू हैं, इस पे मेरा फोकस है, लेकिन जनपद की भलाई के लिए जो भी कार्य करने होंगे वो मेरी सारी प्राथमिकता में रहेंगे और उन सभी को मैं प्राथमिकता दूंगी। और ख़ास तौर से वो व्यक्ति जो अपनी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचा पाता, वो सक्षम नहीं हो पाता, उसके लिए मेरा विशेष लगाव रहेगा, प्यार रहेगा और उस पर विशेष फोकस। देखिए, मुझे लगता है कि चैलेंजेस हर जनपद में होता है और मैंने इसके पहले भी CDO हरिद्वार के रूप में कार्य किया है, जॉइंट मजिस्ट्रेट देहरादून के रूप में कार्य किया है, फिर शिक्षा विभाग में कार्य किया है। तो मेरे लिए कोई बहुत ऐसा नया सा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद 2 पर्वतीय जनपद मैंने किए, तो मैंने ये देखें कि चुनौतियां हर जगह पे हैं। पर्वतीय जनपदों में एक अलग टाइप की सिचुएशन होती है, एक अलग टाइप की चुनौती होती है और मैदानी जनपद में एक अलग टाइप की चुनौती होती है। तो चुनौती दोनों जगह है। जैसे हमने यहाँ पे उन चुनौतियों से निपटने की कोशिश करी, वैसे हम अपने नए जनपद में भी उन चुनौतियों का सामना पूरा डटकर करेंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करेंगे। तो मुझे लग रहा है हमारी टीम को और हमको ज़रूर अच्छा कार्य करने में सफलता मिल पाएगी। देखिए, मेरी नज़र में तो सब कुछ उपलब्धिपूर्ण रहा और जो जनता का इतना सहयोग, प्यार और सभी का जो इतना सम्मान मिला, मुझे लगता है कि ये एक अनमोल चीज़ होती है और इससे बड़ा मेरे लिए कोई तोहफा नहीं। मैं बागेश्वर को रोज मिस करूंगी और जब भी बाबा बागनाथ जी या कोई बुलाएंगे तो मैं ज़रूर दर्शन करने यहाँ पे आऊँगी और कोशिश करूँगी उत्तरायणी मेले में अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर पार्टिसिपेट करने एक बार कोशिश करूँगी यहाँ पे आने की। और यहाँ के लोग मुझे बहुत याद आएंगे, आप लोग भी बहुत याद आएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि हमने जो चीज़ सोचा वो काम हम करते गए और लगातार हमने जितना भी सोचा था मुझे लगता है कि वो ईश्वर की दया से या ईश्वर की कृपा से हम कहें कि होता चला गया। जहाँ व्यक्ति रहता है तो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है कि आज नहीं कल ये हम करेंगे, तो ये मुझे लगता करने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। तो जितना भी मैंने सोचा था मैंने करा और आगे भी मैं अगर रहती तो उसी सोच के साथ काम करती। जो एक लोगों की भलाई के लिए जो अच्छा है, लोगों की जो हमारा जनपद है उसके विकास के लिए जो चीज़ अच्छा है उस पर मैं ज़रूर फोकस करती। और कुल मिला के मैं जो जनता का सहयोग मिला, प्यार मिला, सम्मान मिला और जो इतनी सराहना मिली उससे संतुष्ट हूँ। और मैं आगे जिस जनपद में जा रही हूँ उसमें भी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा काम करूँ ताकि लोगों को जो एक होता है कि जनपद का विकास हो सके और लोगों के लिए अच्छा काम हो सके, वहाँ पे कर सकें। और 3 साल कब कट गया पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। और जो भी चुनौतियाँ आई उनको हमारी टीम ने पूरे अच्छे तरीके से
उनसे निपटने का हम लोगों ने एक रास्ता देखा, उसको अच्छे से चुनौतियों का सामना किया। तो ये कुल मिला के मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे इस जनपद में। और ये जनपद मुझे काफ़ी अभी भी मुझे काफ़ी याद आ रहा है ये जनपद, और आगे भी मुझे इस जनपद की काफ़ी याद आती रहेगी। और यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत सम्मान मिला और बहुत सहयोग मिला। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और मेरे सभी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो, चाहे वो बास्ती प्रकरण के दौरान हो, चाहे वो अभी जो कोविड-19 का संक्रमण चला उस दौरान हो। तो सभी टीम ने एकजुट होकर के काम किया, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा लगा। बागेश्वर में नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान के तहत बदलते मौसम और बीमारियों के खतरे को देखते हुए नगर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पालिका द्वारा यहां सड़क के किनारे झाड़ियां साफ कराई जा रही हैं। इस मौके पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि सड़क के किनारे झाड़ियां होने से जंगली जानवरों के सड़क पर आने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं बीते दिनों हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा उन्हें साफ करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से हम शुरू से भी अपील करते रहे हैं और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ नगर के सभी सम्मानित नागरिकों का कि जगह जगह हमारा स्वच्छ भारत हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, उसमें सभी तरह से सहयोग करते हैं लोग। स्थानीय जनता जो है, अभी हम कहीं झाड़ी कटान करते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को बताते हैं, बहुत से लोग आके शामिल भी हो जाते हैं, साथ भी देते हैं। अभी भी वही अपील करूँगा कि अगर उनके घर के आसपास कहीं इस तरह की झाड़ी है जहाँ किसी तरह के जंगली जानवर या कोई सांप या इस तरह के आने की संभावना है, तो कोशिश करके खुद काट लें तो हमारा भी सहयोग हो जाता है। और कहीं लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा जहाँ हमारे सहयोग की आवश्यकता, यदि हमें सूचित करते हैं तब भी हम जाते हैं और उनके सहयोग से ही पूरा सफाई अभियान चलाते हैं, ये झाड़ी कटान करते हैं। अभी भी उनसे अपील है कि जब भी हम कहीं कार्यक्रम करते हैं तो आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम शहर में झाड़ी कटाने या सफाई का हो सके, जिससे आपका नगर और आप सभी सुरक्षित रहें, साफ सुथरा। देखिए, पूरे नगर में सफाई अभियान क्योंकि लगातार चलता रहता है। कुछ ऐसा अभी हमने देखा है कि रोड साइड में बहुत सी ऐसी झाड़ियाँ हैं जो कुछ लोगों के व्यक्तिगत ज़मीन में भी है, रोड किनारे भी है, वो रोड पर भी आ गई हैं बारिश से, क्योंकि उन पर वृद्धि भी बहुत तेज़ हुई है, तो उससे आवागमन भी बाधित हो रहा है और एक डर रहता है कि कोई जंगली जानवर भी छिपता है। तो इसको देखते हुए हमने पूरे शहर में अगर इस तरह की झाड़ी तो उसको कटवा रहे हैं। अभी विकास भवन रोड पर बहुत बड़ी झाड़ियाँ थी जो रास्ता भी आधा लगभग रास्ता कवर कर दिया था और ऊपर विद्युत का पोल है तो उसमें भी टच करने की संभावना थी। तो इसको देखते हुए हम आज आधा लगभग कटवा चुके हैं। कल फिर जो बचा हुआ है, कल परसों में हम पूरा रूट क्लियर कर देंगे। और इस तरह की कहीं भी झाड़ी पूरे नगर में, तो पूरे नगर में अभियान हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है। जितने भी रास्ते हैं, नाली है या कहीं लोगों का आवागमन का जो साधन है उस पर झाड़ियाँ, सब हम साफ करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे जब तक कि पूरी। कोरोना जांचों का स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर के गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग जांच बढ़ाने की मांग को लेकर यहां युवा कांग्रेस एक दिवसीय धरने पर बैठी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और सरकार से कोरोना टेस्टिंग की जाँच बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और जनता को कोरोना जाँच का स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। वैश्विक महामारी कोरोना का दौर जो है अब ये एक अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। आज हमको ज़रूरत है कि अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से हमको ये आशा है कि जो आप यहाँ पर को रैपिड जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उन रैपिड टेस्टिंग की ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना प्रभावशाली है, और ये भी बताने का प्रयास जो हमारे जो अन्य सूत्र हैं उनका कहने का है कि 60 से 70% इनकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो मैं सीएमओ के माध्यम से भी आपसे कहना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी भी बताई जाए कि कितना कारगर है, क्योंकि मेन जो है आपकी सुशीला तिवारी जो लैब हॉस्पिटल की जो लैब है उसको 100% उसको माना गया है कि उसकी जो फिजिबिलिटी है वो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर को जो कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से अन्य राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप कुमार जी यहाँ पर को आए थे, आज लग रहा है कि जिस तरीके से बेड़ीनाग हमारे बगल की जो मार्केट जो जनपद के जो लगी हुई हमारे जो मार्केट है बेड़ीनाग की, वहाँ पर भी लॉकडाउन की स्थिति आ गई, अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन की स्थिति आ गई। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना वॉरियर्स के तौर पर नहीं, कोरोना कैरियर्स के तौर पर जाने जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है।
और कहीं ना कहीं अब हम लोगों को आज सचेत रहने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस हमें बनाने की ज़रूरत है और हमको और सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें। इससे हम संघर्ष जो हमारा ये है उसके कारण ही हम लोग अपने समाज को और अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बचाने का काम करें। आज हम सब लोग युवक कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय धरने में बैठे हैं और कोरोना वैश्विक महामारी में जो टेस्टिंग बढ़ाने की बात विगत कई दिनों से युवक कांग्रेस के अन्य संगठन भी लगातार कहते आ रहे हैं। आज तक राज्य की सरकार फेल हो चुकी है। जिस प्रकार से बागेश्वर जनपद में ही कुलदीप कुमार जी के साथ आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, आज ये भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसी खबर बागेश्वर की आम चर्चाओं के उसमें है। तो हम चाहते हैं कि भाई जनपद बागेश्वर में इनके द्वारा कितनी टेस्टिंग कराई जा रही है, क्या ये टेस्टिंग सही है। अगर ये टेस्टिंग सही है तो भाई उधर जो हमारे सुशीला तिवाड़ी में जो टेस्टिंग कराई जा रही है उनसे इनका कितना मेल मिलाप है, इसको जनता के सामने रखने का पूरा प्रयास करें। और नहीं तो जिस प्रकार से जनपद बागेश्वर की जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमको कहीं पर भी पूरी नहीं लग पा रही है। और हम आज युवक कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं दर्शन कठाई जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरने पर यहाँ पर सामूहिक तौर पर बैठे हैं और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भाई राजेंद्र टंगड़िया जी, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम आज इस धरने पर राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं कि टेस्टिंग तत्काल बढ़ाई जाए और गाँव में जो कम्युनिटी बेस में जो आज संक्रमण फैल रहा है, इस संक्रमण को रोकथाम के राज्य सरकार के क्या उपाय है, उन उपायों से हमको भी अवगत कराने का कष्ट। देखो, मैं तो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तबलीगी जमात वालों को ये आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने कोरोना फैला दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोरोना हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ ये किस जमात के लोग हैं, ये कौन सी जमात के लोग हैं, जनता को बताएं। एक दूसरे पर आरोप लगाना तो बहुत सही बात है। दूसरा, कल आपने देखा होगा इनके प्रदेश अध्यक्ष जी एक फिल्म का मुहूर्त निकाल रहे थे, बिल्कुल मास्क उन पर नहीं था और कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सारे नियम कायदे कानून माफ जो विपक्ष वाले कर रहे हैं उनको जेल भेजने की तैयारी उन पर मुकदमे लिख रहे हैं, इस बात पर जरा इनको शर्म आनी चाहिए। बागेश्वर की नुमाइश मैदान को हरा भरा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नुमाइश मैदान के संरक्षण के लिए बीते दिनों नगर पालिका द्वारा यहां 2 पहिया वाहनों पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद मैदान के चारों तरफ पेड़ लगाए गए। वहीं अब इसे हरा भरा बनाने के लिए यहां मैदान में दूब की घास लगाई जा रही है। यहां नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज नुमाइश मैदान में घास रोपण की गई। वहीं इस कार्यक्रम में वार्ड के सभासदों और व्यापार मंडल अध्यक्ष के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि लगाई गई घास के संरक्षण के लिए भी मैदान में 4 दीवारी भी करा दी गई है। यहाँ पर नुमाइश मैदान में आज महिलाएं द्वारा दूबा लगाया जा रहा है। ये अभी कोरोना की वजह से शायद फील्ड में काम कमी होंगे, जैसे 15 अगस्त हो गया, उत्तरायण मेला हो गया या दुर्गा पूजा हो गया, ये चीज़ कम होने की वजह से ज़रा अभी हम दूब लगाएंगे समय पर, तो ये बरसात के दिनों में अपने आप ही ज़रा भर जाएगा। इसलिए हम ये आज पूरे महिलाओं द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरे फील्ड में जितना भी हम लगा सकें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इसमें दूब लगाएं। और मैं ये सभी जितने भी मेरे साथी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब का आभार भी करना चाहती हूँ कि अपना इन्होंने अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर सार्वजनिक हित के लिए काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष की बात भी है, क्योंकि ये सबका काम है और ये फील्ड भी सबका है, पूरे बागेश्वर का। तो इन महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। में दूब लगाने का प्रोग्राम है, हमें वार्ड मेंबर द्वारा इसकी सूचना दी गई थी। हम लोग सामूहिक ये नुमाइश खेत का मैदान सभी के लिए है, सभी का है। हम सभी चाहते हैं हरा भरा रहे, अच्छा रहे, इसमें हमने दूब का रोपण किया है। इसमें आभार जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये सब सामूहिक जनता के लिए है कि हमारे प्रोग्राम अच्छे हों, हमारा मैदान अच्छा हो, ये सभी का है।
मैं लोगों से, जो हमारे बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के सभी लोग हैं, वार्डों के सभी निवासी हैं, नुमाइश खेत के अगल बगल जो रहने वाले हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनीत कार्य के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएँ। और आप देख रहे होंगे इतनी महिलाएं जो हमारे अनेक वार्डों से आई हुई हैं, इनका भी सहयोग हो जाएगा और आपके नुमाइश खेत जो आपका फील्ड है, आपका आंगन है, वो एक हरा भरा हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा भी लगातार चलते रहे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नुमाइश खेत जो हमारा ऐतिहासिक मैदान है, इसको हरा भरा करने का जो हमारा एक लक्ष्य भी था, और उसी के तहत हम आज यहाँ पर जो हमारे सभी वार्डों से यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और हमारे साथी सभासद लोग भी हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको हरा करने के लिए इसमें हरी घास लगा रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ एरिया जो है बैरिकेडिंग कर रखी है और इस एरिया में ही अभी हम हरा घास लगा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैदान में काफ़ी जगह में जो है हरी घास आ गई है, जो कि पहले भी प्रयास किया गया था और वो सफल होते हुए दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से भी फील्ड में जो है अनावश्यक दबाव नहीं रहा, उस वजह से भी घास आ रही है। और अभी बरसात का समय है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हम एक प्रयास कर लेते हैं इसको हरा भरा करने का। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। वहीं बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आज जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति सह जिला सलाहकार समन्वय समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डी पंत की अध्यक्षता में इस बैठक में जिले में स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को लोन दिए जाने की शर्तों की समीक्षा की गई। वहीं विकास अधिकारी डी पंत ने कहा कि आवेदक बैंक द्वारा निरस्त किए जाने पर बैंक इस बारे में संबंधित विभाग को सूचित करेगा और साथ ही निरस्त करने के कारणों को भी स्पष्ट करेगा। वहीं उन्होंने बैंक से स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का हर संभव सहयोग करने की बात भी कही है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें हम जो लोग बैंक की सहायता लेकर के अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, या जो विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे पर्यटन विभाग की योजनाएं हैं, शहरी विकास की अपनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से यदि वो अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपनी एप्लीकेशन बैंक को स्पॉन्सर करते हैं। इधर इस वर्ष में कोविड के कारण बहुत सारे लोग जो हैं बैंकों को अपना आवेदन नहीं कर पाए थे, और दूसरा प्रवासी भी जनपद में आए हैं, उनको भी जनपद का एक दायित्व है कि उनको भी रोजगार में स्थापित किया जाए। तो आज की बैठक का हमारा उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो एप्लीकेशन बैंकों को भेजी जा रही है, उनको बैंक उनकी फिजिबिलिटी को चेक कर लें और उनको फाइनेंसिंग के लिए स्टार्ट कर दें। बैंकर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम होती हैं, वो भी हमने आज की बैठक में शेयर की हैं और डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि बैंकर की अगर इस तरह की कोई पोर्टल वगैरह की कोई समस्या है, आईडी की कोई समस्या है, तो डिपार्टमेंट उसको करे। और बैंकर को इस बात को बताया गया है कि वो जितनी भी एप्लीकेशन उनके पास आती है, उनको विदिन 15 डेज उनका वो परीक्षण कर लें, उनकी फिजिबिलिटी टेस्ट कर लें, और जो भी एप्लीकेशन सही है उनको तत्परता से बैंक उनको फाइनेंसिंग का काम करें। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 38 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 165 है। इस प्रकार एक दिन में कुल 203 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक जनपद में आए हैं। आपको ये भी बता दें कि 42,172 प्रवासी अब तक जनपद में आ चुके हैं, जिनमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 24,058 है और राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 18,114 है, जिसमें से 39,628 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि भी पूर्ण कर ली गई है और शेष कुल 2544 अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3549 व्यक्ति जनपद से बाहर गए हैं, जिनमें से 1726 लोग नेपाली मूल के हैं और शेष 1823 व्यक्ति अन्य राज्यों के हैं, जिन्हें उनके घरों तक भेजा जा चुका है। बागेश्वर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।